नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले जब भी मैं हथेली में नजर डालता हूं तो देखिएगा, आपका जो अंगूठा है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा होना चाहिए। और हस्तरेखा शास्त्र का पौराणिक ग्रंथ कहता है कि ऐसे अंगूठे वाले लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और एक समय ऐसा आता है ये लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जो प्रैक्टिकली रूप में आपके जीवन में उतर रहा है, इसका फायदा मिल रहा है और आगे बहुत ज्यादा मिलेगा, वो है आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। यहां पे देखिएगा, ये आपकी जो मरकरी माउंट की उंगली है, कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये इसके पहले पोर्व तक पहुंच रही है। और आप देखेंगे जो ये रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली अनामिका, ये आपकी बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है। अगर मैं ध्यान से इस चीज को करूं, हल्की बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से यहां पे छोटी है। देवगुरु बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। जब ऐसी स्थिति हथेली में बनती है तो ये बुद्धादित्य राजयोग को जन्म देता है। ऐसे में 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो और कुछ परसेंट राजनीति का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में ये व्यक्ति को कार्य दिलाती है और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जो है कामयाबी को हासिल करते हैं। और उसमें भी खासकर अगर जैसे इनकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चतुष्कोण बना हुआ है, शानदार चतुष्कोण है। अगर आप यहां भी देखेंगे तो इस प्रकार का ये जो है चतुष्कोण दिखाई दे रहा है। समकोण भी ऐसे इन चीजों को कहते हैं। अगर ये गुरु पर्वत पर बन जाए और जैसे इनकी हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, तो ऐसे लोग कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में जन्म लेकर भी ये लोग अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। ठीक है ना? किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, जो मैंने बताया है। और कहीं ना कहीं ये राजयोग आपके जीवन में प्रभाव दे रहा है, इसका फायदा आपको मिल रहा है। दूसरी बात अगर मैं कहूं, अगर ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न मिल पाया, तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं। व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, ये ब्रांड बनकर उभरते हैं। ये है आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग। अब देखो हमारा पौराणिक ग्रंथ क्या कहता है, किस चीज के लिए मैं कह रहा हूं। थोड़ा इनका जो है रिंग फिंगर को देखा जाए, और रिंग फिंगर के नीचे वाला जो ये हिस्सा है, इसको कहते हैं सूर्य का पर्वत। ठीक, इसमें दो राज चिन्ह बन रहे हैं, दो राज चिन्ह एक साथ। देखिएगा कितनी अच्छी हथेली है। ये देखेंगे आप, एक इस प्रकार से आ रहा है, ये देखें जरा, ये देखेंगे तो इस प्रकार से आ रहा है और ये इस प्रकार से जो है बन रहा है। ये जरा ध्यान से देखें इसको, अभी बना नहीं है, लेकिन कब बनेगा? ये 35वें वर्ष में पूर्ण रूप से बन जाएगा और तभी से इसका फल मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है ना?
ये क्या बन रहा है? पद्म का चिन्ह बन रहा है। पद्म का चिन्ह बहुत बड़ा चिन्ह होता है, राजयोग को देने वाला होता है, राज चिन्ह कहा गया है। हस्तरेखा का जो सामुद्रिक विज्ञान है, अगर आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक जगह में प्रमाण आता है, वो पौराणिक ग्रंथ कहता है, जनने प्रबल्ये यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। मनी जिसके जन्म समय पर, अब देखिएगा कि इस यूनिवर्स में न हर समय कोई ना कोई ऊर्जा का संचरण होता रहता है। वो नेगेटिव भी होती है, वो पॉजिटिव भी होती है, वो राजयोग वाली होती है, वो ऋषि योग वाली होता है, वो वैराग्य वाली होती है। अलग अलग क्षणों में अलग अलग ऊर्जा संचरण करती है, निरंतर 24 घंटे। अब जिस समय किसी व्यक्ति का जन्म होता है, अगर उस समय राजयोग चल रहा हो, तो जब उसकी भाग्योदय की स्थिति आती है तो करे व चरणों वश्यम, मानी उसके हाथ या पांव में राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। यही ये है। अब ये सूर्य पे क्या प्रभाव देगा? देखे, पद्म का चिन्ह कहीं पर भी बना हुआ हो, बहुत अच्छा माना जाता, बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसे लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन जिस ग्रह पर बना होता है उसके अनुसार फल देता है। अब ये सूर्य पे उत्पन्न हो रहा है, भले ही 35वें वर्ष से अपना प्रभाव देगा। राजयोग का प्रभाव 35वें वर्ष से होता है, लेकिन उससे 1-2 साल पहले से ही जो प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है, ये अपना फल देना शुरू कर लेता है। सूर्य पर्वत पर है, अपने जॉब में आप बहुत ज्यादा राइज करेंगे, तरक्की करेंगे। जिस फील्ड में भी आप करियर बना रहे हैं, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंचेंगी, ये निश्चित तौर पे है। टॉप मोस्ट होंगी ही होंगी। विदेश में यात्रा करना, जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम बहुत होगा। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नजरों से देखेंगे, ये निश्चित तौर पे यहां पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा राजयोग है, राज चिन्ह है। अब एक राज चिन्ह इसमें स्पष्ट तरीके से और भी बन रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। इसी पे बन रहा है, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये और ये देखिएगा, और ये यहां पे देखिएगा, ये क्या है? ये टेम्पल का चिन्ह है, मंदिर। सूर्य पे मंदिर का चिन्ह स्पष्ट तरीके से बना हुआ है। अब ये भी बिना प्रमाण का नहीं है, हमारा सामुद्रिक शास्त्र इसके बारे में भी लिखता है, एक प्रमाण देता है। अगर आप हस्तरेखा को बड़ी डीपली तरीके से इसका अगर अध्ययन करें, आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। ये बहुत बड़े रहस्य हैं। हमारा सामुद्रिक विज्ञान इसमें क्या कहता है? सूर्य, चंद्र, लता, नेत्र, अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम, देखो, मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। जो भी चिन्ह मैंने गिना, ये अगर बोलूंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। इसमें मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत, ठीक है ना? ये जो चिन्ह होते हैं, ये किसी भी व्यक्ति की हथेली में उभर जाएं तो इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहती है। कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, कभी बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना पड़ता है, परेशानियों से नहीं जूझना पड़ता है आर्थिक मामले में, और जीवन में भगवान की कृपा के कारण सुख की भी प्राप्ति होती है। और एक चीज और, अगर किसी के इसमें स्पष्ट तरीके से त्रिकोण बना हुआ हो या मंदिर का चिन्ह बना हुआ हो, तो ये लोग कुछ अलग होते हैं। कैसे होते हैं? कहा जाता है कि मंदिर और त्रिकोण स्पष्ट बना हुआ हो तो ये लोग अपने जीवन काल में ऐसे कार्य कर लेते हैं जिसके कारण इनको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। इनके जाने के बाद भी समाज सदैव इनको याद रखता है। कुछ अलग प्रकार का काम करते हैं। कई लोग मंदिर का निर्माण करते हैं, कई लोग गौशाला का निर्माण करते हैं, कई लोग धर्मशाला का निर्माण करते हैं, कई लोग कूप है, बावड़ी है, तालाब है, ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं। और एक शख्स मैंने ऐसा देखा, एक बहुत बड़े प्रदेश के डीजीपी हैं, वो कई एकड़ में जो है हमारे सनातन में जो
पेड़ और पौधे हैं, कई हजार वो लगा रहे हैं। ये काम उन्होंने किया है। उनकी हथेली में भी मंदिर का चिन्ह बना हुआ है, भाग्य स्थान पे बना हुआ है और यहाँ पे सूर्य स्थान पे है। तो निश्चित तौर पे ये चिन्ह आपको बड़ा फायदा देगा, बहुत बड़ा ये फायदा देगा निश्चित तौर पे। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये मस्तिष्क की रेखा पे वर्तमान में जो है चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो चंद्रमा के प्रभाव पड़ने के कारण प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। हो सकता है आपका मन एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका मन कल्पनाओं में बहुत ज्यादा रहेगा, ये भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये देखिएगा इनकी ये जीवन रेखा है, केतु पे मिल रही है। अब केतु को सच में कहें तो हमारे ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। ये आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है और ये रिसर्च का ग्रह है, ये देख नहीं सकता है। इसके बारे में आप गूगल करिएगा, पढ़िएगा। एक राक्षस के दो भाग हुए, एक राहु और ये केतु। राहु ऊपर का भाग हुआ और ये धड़ का भाग हुआ नीचे का। तो इतना नहीं बताऊंगा, लेकिन इस पे जीवन रेखा का आना, इसका मतलब होता है कि जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें निश्चित तौर पे कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे, कई बार हो सकता है अस्थिरता भी दिखाई दे, या उलझन है, कंफ्यूजन है, दुविधा है, ये चीजें आ सकती हैं। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। कर्म ऐसे करेंगे कि इस जीवन लेने का जो मुख्य लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति करना। क्योंकि क्या है, देखिएगा बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं हमारे यूनिवर्स में और हमारी हथेली में उसकी पोजीशन देखी जाती है, खासकर नव ग्रहों में। ये आपके जो है देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन इनके अंदर भी ये सामर्थ्य नहीं है ये आपको मोक्ष दे सके, आपको मुक्त कर सके। ये धर्म दे सकते हैं, अर्थ दे सकते हैं। ये आपका जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, ये काम दे सकते हैं आपको, एक वैभव दे सकते हैं, लक्ष्मी दे सकते हैं, चकाचौंध की स्थिति, ग्लैमर दे सकते हैं, सुंदरता दे सकते हैं, आकर्षण की ताकत दे सकते हैं और देते हैं। लेकिन ये भी मोक्ष नहीं दे पाते हैं। ये शनि है, इसको भाग्य स्थान कहते हैं। ये बड़ा सौभाग्य आपको दे सकता है, लेकिन भौतिकता तक। कर्म बहुत अच्छे दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता है। ये सूर्य है ग्रहों का राजा, चमक दे सकता है, ग्लैमर दे सकता है, एक ब्रांड बनाकर उभार सकता है, देश विदेश में नाम दे सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता है। ये वाणी का कारक है बुध। ये आपकी वाणी, त्वचा, नाक, कान, गले का मालिक है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता है। ये दोनों मंगल हैं, ठीक है ना। ये पराक्रम दे सकता है, एनर्जेटिक स्वभाव दे सकता है, लेकिन ये भी मोक्ष नहीं दे सकता है। और ये चंद्रमा है, ये मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, ये भी मोक्ष नहीं दे सकता है। ये राहु है, ये भोगी है, कलयुग का राजा है, लेकिन ये भी मोक्ष नहीं दे सकता है। मोक्ष देता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका केतु दे सकता है, और आपकी जीवन रेखा सीधा केतु पे मिल रही है। इसका मतलब है कि इस जीवन में मोक्ष है। आप जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हैं, आपके अंदर रिसर्च की, शोध की, अनुसंधान की भावना है, एक दार्शनिक विचारधारा आपकी है, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की आप लेडी हैं। बहुत अच्छा, बिरले होते हैं ऐसे लोग, ठीक।
ये आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा को देखो, मैं इस प्रकार से जा रही है। ठीक, दो रेखाएं हैं लेकिन एक रेखा तो आधी अधूरी है। करियर में जो संतुष्टि वाली चीज होती है, अपना या अपने जो है जिसको जीवन साथी कहते हैं, कहीं ना कहीं एक चीज में असंतुष्ट अवस्था की है आप। इसको संतुष्ट कैसे करेंगे? कुछ मैं चीजें दूंगा आपको। अब ये देखेंगे नाड़ी रेखाएं आपके जीवन में है और यहाँ पे कहीं ना कहीं जाल बना हुआ है। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है और कहीं ना कहीं आपकी उस भव्यता को, उस दिव्यता को, उस राइस, उस तरक्की को रोकती हुई दिखाई दे रही है। उस आंतरिक खुशियों को, उस उत्साह को, उस ऊर्जा को कहीं न कहीं एक जो है फ्रीज करती हुई दिखाई दे रही है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति लाने की कोशिश करती है और कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन करना शुरू कर लेती है। व्यक्ति ऐसे में सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश करती है। तीसरा, आपकी आर्थिक सेहत को ये बीमारों अवस्था में लाने की प्रॉपर कोशिश करती है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। पांचवा सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उसको ये माइनस की तरफ ले जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत विधिवत तरीके से उपाय दे रहा हूं। देखिए क्या दूंगा मैं। ये चीजें आपने कर ली तो निश्चित तौर पे जो राज चिन्ह बन रहे हैं उसका बड़ा लाभ होगा। सबसे पहले मैं आपको दूंगा एक जो है वनस्पति स्नान और दो उसकी जो है हिडन क्रियाएं। उसको बोलूंगा नहीं, लिख के दूंगा, बोल नहीं सकता हूं। ठीक, ऑडियो के माध्यम से नहीं दे सकता, लिख के दूंगा। वनस्पति स्नान भी लिख के दूंगा। हाँ, आपको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया ये प्रॉपर करनी है और ये दोनों मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। बाकी आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यहां पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहां पे देखेंगे तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा। ज्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति से सभी ग्रह जो है प्रभावित हो रहे हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप है। जब जब जन्म कुंडली में आपकी शनि साढ़ी साती में रहेंगे या ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और ये यहाँ तक पहुंच रहा है। तो व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगी। नौकरी के क्षेत्र में जाएंगी तो बहुत बड़ी अधिकारी बन के अपना जीवन जिएंगे। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम जातिकाओं में आपका नाम होगा। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होंगे और ये दो कारण बुद्ध दे रहा है। एक तो अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, उसके कारण सफल होंगी। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी डेवलप हो रहे हैं, उसके कारण भी आप सफल होंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। आगे चलकर आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का, तंदुरुस्ती का लाभ मिलेगा। धन और संपत्ति का लाभ मिलेगा। अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का लाभ भी आप प्राप्त करेंगे।
अच्छी नॉलेज आप अर्जन करेंगे, अच्छा धन अर्जन करेंगे। यहां पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं हैं। कार्य के प्रति बहुत ज्यादा जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको बड़ी लेवल तक पहुंचाएगी। शुक्र बहुत अच्छा है आपका, ये दैत्य गुरु भले ही है, लेकिन देखिएगा ज्योतिष में क्या होता है कि ये जो शुक्र है ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में आप देखेंगे शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित तौर पे आप तेजस्वी हैं। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की मार्केट में कोई चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, इसकी तरफ। यहां पे देखेंगे ये थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। कई बार कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर सकता है, तो दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बनाए रहेगा, जो भी आपसे जो है मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। परिवार को लेके अभी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, ठीक है ना, या उसका चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन बाकी के लिए बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं श्रेष्ठ जाति का बना रहा है आपको, और स्वयं उन्नति तो करेंगे ही। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बनेंगे, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा रहेंगे। बहुत अच्छी विद्वान जातिका हैं आप। न्यायप्रिय आपका व्यक्तित्व रहेगा। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। दूसरों की मदद करने की भी बहुत अच्छी भावना आपके अंदर रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी, और आचार्य बृहस्पति सही अवस्था में आपके जीवन में आ रहा है, तो एक नॉलेजेबल तो रहेंगी, आत्मज्ञानी भी होंगे। अपार मान सम्मान इनकी वजह से आपको मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह सम्मान मिलेगा। अब ये नहीं कहूंगा कि परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें कर रहा है जो तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी भाग जाएगा। हाँ, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। सूर्य के बारे में मैंने पहले बता दिया है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।